खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपकी होस्ट जेनिफर सुहेल फ्रॉम सालकोट। आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि खातिर जमा रखो। रसूलों के अमाल उसका 27 बाब उसकी 22 आयत। मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का। आमीन। जब आप खतरनाक हालात में होते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आप भी परेशानी में खुदा को पुकारेंगे। मैं भी ऐसा ही करती थी, लेकिन खुदा ने मुझे रोका और कहा कि मैं अपने बच्चों की पुकार नहीं सुनता जब वो मुझे परेशानी में पुकारते हैं। मैंने हैरान होकर कहा कि खुदा, मैं तो समझती थी कि तू सुनता है। खुदा ने कहा कि मैं सिर्फ गुनहगार का परेशानी में पुकारना सुनता हूँ, क्योंकि वो मुझे सिर्फ इसी तरह पुकार सकता है। लेकिन जब तूने एक बार नई पैदाइश हासिल की है तो जरूर है कि मेरे बेटे तू मुझे ईमान से पुकार, क्योंकि मैं ईमान की पुकार सुनता हूँ। जैसे किसी कार को कार कहलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है, इसी तरह ईमानदार ईमान ही के सबब से ईमानदार है। ईमान की पुकार क्या है? जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेना कि गोया वो है। बाइबल मुकद्दस जब ये फरमाती है कि कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूँ, तो इसका यही मतलब है। फर्स्टली तो मैं आपको एक वाकया एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब पौलुस ने कैसर के सामने हाजिर होना था तो वो एक जहाज में सवार हुआ। उसमें सूबेदार और भी काफी लोग जो थे वो सवार थे। तो पौलुस ने कहा था कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोगों ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक तूफानी हवा चली और जहाज हवा के काबू में आ गया। बहुत तूफान आया, आंधी चली, यहाँ तक कि लोगों ने जहाज का जो सामान था वो भी फेंकना शुरू कर दिया। काफी दिनों बाद जब लोगों ने ना सूरज देखा ना तारे देखे और उनको नजर आया कि उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो पौलुस उनके दरमियान खड़ा हुआ और उसने कहा कि लाजिम था कि आप मेरी बात मान लेते और इस रास्ते से रवाना ना होते, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत तकलीफ और नुकसान उठाया है। तब पौलुस उनसे कहता है कि मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि खातिर जमा रखो, तुम में किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का। पौलुस ने कहा कि जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ उसने उसी रात एक फरिश्ते को मेरे पास भेजा और कहा कि पौलुस, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर किया जाए और खुदा ने जो लोग जहाज में सवार है तेरी खातिर जान बख्शी है। पौलुस कहता है कि मैं खुदा का यकीन करता हूँ कि जैसा उसने कहा है वो वैसे ही करेगा। एट द एंड जहाज का तो नुकसान हो गया, लेकिन लोगों की जानें सलामत रही। क्या आपने ये देखा है कि जब तूफान आया, तूफानी हवा चली, आंधियां आई और यहाँ तक कि लोगों को उनके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं थी आ रही, तब भी पौलुस स्टिल यही कहता है कि खातिर जमा रखो। पौलुस रसूल को मालूम था कि ईमान की पुकार क्या है, इसलिए उसने अमाल 27 बाब में उन आदमियों की हौसला अफजाई की थी जो तूफान में डूबती हुई कश्ती में थे कि खातिर जमा रखो। वो उन्हें कह रहा था कि ईमान से चलो। क्या आप सोच सकते हैं कि जब पौलुस ने ये कहा तो उन मलाहों ने क्या सोचा होगा? इस बेवकूफ मुनादी करने वाले की सुनो, हम डूब रहे हैं और ये कह रहा है कि खातिर जमा रखो। हमारा सब कुछ डूब रहा है और ये स्टिल कह रहा है कि खातिर जमा रखो। शायद आप भी इन मलाहों की तरह सोच रहे हैं। शायद आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी कश्ती डूब रही है। शायद आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में हर तरफ तूफान ही तूफान है और आप परेशानी में खुदा को पुकारना चाहते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, बल्कि वैसा ही करें जैसे पौलुस ने कहा, खातिर जमा रखिए। ईमान से खुदा को पुकारे और कहे, खुदावंद मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं फिक्रमंद नहीं होऊंगा, बल्कि खातिर जमा रखूंगा। खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है कि तुम मुझे इन हालात से रहाई बख्शेगा। फिर आप खुश हो और इसके लिए आपको पहले से ज्यादा साबित कदम रहने की जरूरत है, लेकिन खुदा आपको ऐसा करने की कुव्वत देगा। खुदा आपको अबलीस के अंधेरों और उसकी भेजी हुई परेशानियों के दरमियान भी खातिर जमा रहने की कुव्वत बख्शेगा। परेशानी में खुदा को पुकारने के बजाय आप ईमान से यीशु मसीह को पुकारें, गीत गाएं, खुशी मनाएं, खुदावंद की तमजीद करें कि उसने आपको रिहाई दी है। खातिर जमा रखे और ईमान रखे और खुदावंद आपको हर तूफान में से हिफाजत से निकालेगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।